कर कृपा तेरे गुण गामा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पामा, नानक नाम जपत सुख पामा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। शून्य शिखर पर गैया ब्यानिया धरती खीर जमाया, शून्य शिखर पर गैया ब्यानी धरती खीर जमाया, माखन रहा संतन खाया, छाछी जगत भार माया, अवधू सो जोगी गुरु मेरा, क्या पद का करई बेरा, अवधू सो जोगी गुरु मेरा। बता रहे हैं शून्य शिखर गुरु साक्षात परम ब्रह्म पर चोटी सुनना है। जीवात्मा है और अपने अंदर में आत्मा अनुभव करती है, यही इसको कहते गैया बयानी आत्मा अनुभव हुआ। धरती खीर जमाया, तो धरती है दोनों आंखों के बीच की जगह, यहाँ सफेद परम प्रकाश दिखाई देता, इसी को खीर जमाया कहते हैं। माखन रहा संतन खाया, तो माल माल सूरज शब्द रूहानियत और जलवा रूहानी को संतों ने देखा, और जो उसी की उसको समझा बुझा करके संसार में लिख दिया और लोगों को पढ़ा दिया, ये अंदर में है। लेकिन सुनने वालों ने सुना तो ये है, लेकिन उन्हें दिखाया तो नहीं। तो यही कहा कि माखन माखन संतों ने खा लिया, अब मठा जो है संसार को दे दिया। मठा जाए काल लेख दे दिया बाहर को, और माल माल जो है संतों ने आत्मा अनुभव करके देख लिया, किताबों में लिख दिया, सत्संग में सुनाया जाता है, लेकिन बगैर करनी के, बगैर गुरु के तुम्हें दिखाई नहीं देगा। गुरु भी हो, वहां तक पहुंचा हुआ हो, और शिष्य भी उसे क्या है करने को, तब ये कार्य हो सकता है। और हमेशा गुरु शिष्य ने ही किया है। पक्षी को खो जमीन को मार्ग काहे कबीर दो भारी, पंछी खो जमीन को मार्ग कहाँ कबीर दो बारी, हमारा अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूरत किया बलिहारी, अवधू सो जोगी गुरु मेरा। पक्षी खोज, पक्षी अलग पक्ष को कहते हैं, जो पृथ्वी पे कभी नहीं आती।
सूरत जब उड़ती है तो अलग पक्ष हो जाती है। मीन को मार्ग, मछली जो है छत पे चढ़ जाती है परनाला के सहारे, धार गिरती है नीचे और उसी पे चिल्हा मछलियां होती एकदम सड़ा कर जाती फिर जाती है। इसी प्रकार जो है सूरत में धार पे चढ़ना वास्तव में बताया जाता है कि वर्षा ऋतु नहीं है, तालाब में मछलियां पड़ी हैं, उनकी मजबूरी है वो कहाँ चली जाए। ऐसे ही शरीर रूपी तालाब है, इसमें जीवात्माएं पड़ी हैं और इसमें बाहर से कहीं धार नहीं आ रही है, दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, तो कहाँ चले जाए। जब अंदर में बारिश हो, चौमास लगे, बरसा ऋतु भारी हो और तालाब में धारें चौगिद्दा से गिरे, तब वे मछलियां लिकड़ के भगे। जैसे ही धार निकली यहाँ वहां निकली, तैसे ही वहां पे खोचो डाले बैठे, टपार लगाए बैठे। तो वो बात खाने की नहीं है, बात समझो उसे, खाने की बात नहीं है। पकड़ने वाले बैठे हुए, खोचो डाले बैठे, टपार लगाए बैठे। जब पश्चिम पार की बाट में धार वहां से दो प्रकार की गिरती है, एक रूहानी आवाज, रूहानी परम प्रकाश, दो धारें गिरती हैं, उनको पकड़ करके मछली धार में चढ़ जाती है। परम प्रकाश को देख करके आपने देखा होगा कि आप नदी किनारे टहल रहे और जैसे ही ये पतका इतना चमड़ो हो, जैसे ही पानी में एकदम लौटो और आप नदी किनारे जा रहे हैं, सूर्य की लाइट जल में पड़ती है और पतका लौटो तो ऐसा लपाको हो तुम्हारी आंखी में लगो आए, तो आप देखने लगे कि अरे मछलियां है। मछलियां नहीं है, जो लपाको तुम्हारे आंख में लगा करके, मछलियां तो है ही, लेकिन उसको देखिए आप कि वो कैसे बन गया। पतका तो अपने रोजे लौटत वहां, सूर्य की लाइट लगती है पानी पर और पतका जैसे ही लौटता है, दम लपाको तुम्हारे आंख में लगेगा। इसी प्रकार जब अभ्यासी अभ्यास करेगा और जीव आत्मा ऐसे लौटेगी, नीचे को उसकी धार बही भई है, ऐसे उलट के जब ऊपर को चढ़ेगी तो प्रकाश आत्मा में है, लपाका तो होगा ही, ऊपर से भी प्रकाश है, प्रकाश को देख करके और उसका भी प्रकाश है, दोनों का प्रकाश जब एक में एक होगा तो लपाका होगा। उसी में हमें अपने गुरु को देखना है। पश्चिम पार की बाट में वो खड़े हुए हैं, बाट माने रास्ता, और ऐसे करके खड़े हैं कि कोई आए हम परे लेकर के चले, लेकिन सोच है कोई उधर नहीं जाता तो वो खड़े रहते हैं। एक अभ्यासी अभ्यास करते रहे और वहां सत्यपाल महाराज जी के शिष्य हैं और उनका लड़का जो है किसी कबीर पंथी गुरु को विजय नामदानी अपना गुरु मानता है। तो वो जो था, इम्तिहान उसके होते थे तब नकल लेके गया, नकल नकल चीज होगा तो नकल की को अकल की जरूरत हो, अगर अकल नहीं तो नकल पकड़ी जाएगी और बुक कर लिए जाओगे 3 साल को या पूरी जिंदगी को चले जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी। नकल उसके पास थी और वो
उधर से अधिकारी जांचने के लिए चला और खड़ा किया। 4-5 लोग रह गए। तो वो अपने मन में कहने लगा, गुरु महाराज ही हो तो जो होने तो लौट जातो, नहीं जो है हम कहूं कि नहीं रहेंगे। तो उसने कहा कि इतने, अधिकारी बोला इतने लड़का देख चुके, किसी के पास नकल नहीं निकली है। और लौट गया वहीं से और कहता है कि सब सही है, और लौट गया। तो फिर उसने जो चर्चा की कि हम अपने गुरु को मानते हैं, और जो है मैंने कहा तो इसे ये अधिकारी लौट गया और हम बच गए। और मैंने एक किस्म खाई अपने गुरु की, अब कभी जो है नकल नहीं लाएंगे। तो वायदा तो मालिक को अगर मानते हो अपने हृदय में तो तुम्हारी मदद करता है, लेकिन करेगा जब भी प्रेम से मानते हो। तो जाना है कि हरि भगत से काम ही देने के तैयार, जब देखो तब, जब देखो तब। तो फिर अपना भजन भाव भी करो। तो अपने बाप से कहने लगा, तुम तो ये तिया पत्तिया उतरा थी, और तुमने गुरु करे, अपने गुरु को अजमाया नहीं तुमने। कई मुकदमा तुम्हारा चल रहा है, अपने गुरु को अजमाओ, और नहीं फिर हमारे गुरु को अजमाओ। मुकदमा चल रहा है कि जो काम कर दे वह सब घर को गुरु। कई प्रक्रिया कर लीजिए, जिसका काम कर दे जिसका गुरु, वही पूरे घर का गुरु है, और फिर उसी सब लोग नाम दान ले लेंगे। हम तो गुरु हैं, हमारे गुरु सतपाल हैं हरिद्वार वाले, इसमें कोई दुराय थोड़ी। कहीं तो गुरु की परीक्षा लीजिए, कि गुरु की परीक्षा कैसे लूं? कहीं ये कहो कि हमारा केस अदा छूट जाए, ये कहो अपने गुरु का नाम लेकर के, छूट जाए तो ठीक, और ना छूट जाए तो ठीक, कम से कम प्रार्थना तो करो। कहीं ठीक, और प्रार्थना करते रहे और केस फंस गया, केस फंस गया। तो लड़के ने कहा कि प्रार्थना नहीं की, कई प्रार्थना कई बार की, लेकिन केस फंस गया। कहीं तो अब कहीं इलाहाबाद से अपील करनी पड़ेगी, कहीं अपील करो, और अब हम सुनवाई होगी, उस दिन हम अपने गुरु से कहेंगे। तो सुनवाई उनकी हुई काफी समय के बाद। तो कहा, गुरु महाराज अगर केस हमारा छूट जाए तो हम नाम दान लेंगे। सब लोग लेंगे। केस जो है छूट गया, हरे हरे कागज आ गए, छोड़ दिए गए बंदे। तो अपने गुरु के पास गए और सब जी के सब जाके जुड़ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे चालाक जीव हैं, पहले अपना काम और बाद में भजन। लेकिन बात यह है, बाबा सावन सिंह महाराज थे और वो मलेटरी के एसडीओ थे। पहाड़ी इलाका में आज लोग कहते हैं उस पहाड़ के नीचे नीचे भीतर भीतर गाड़ी जाती है, वो कहीं और प्रदेश में है जगह। तो वहां जो है स्लीपर रख करके नीचे उनके बल्कों में आगी लगाई जाती थी, नीचे नीचे पत्थर का बम्बाट करते थे, तो उसको खोलते थे। तो वो कहीं गए हुए थे, लेकिन वो नहीं थे, तो लोगों ने उसमें बत्तियों में जो है आग लगा दी। और जब वो आए कहने लगे कि आग लग गई, कि हाँ आग लग गई है। कहीं तो गांव ऊपर है, गांव उड़ जाएगा, स्लीपर नहीं रखे हैं काट के। स्लीपर जो है वे ज्यादा नहीं खसता था, स्लीपर रखने से उतना ही काम भरे को टूटता था। कोई पत्थर को निकाल के अपना रास्ता बनाते थे। तो वो कहने लगे सावंती कि मैंने अपने गुरु से
कभी जो है अरदास नहीं की इसके बारे में, लेकिन एक गांव उड़ जाएगा। आज हम जो है अरदास कर रहे हैं कि बल्ब जो है फ्यूज हो जाए, और जब उन्होंने वो ओढ़ी भीगी हुई कतरिया और उसमें घुसे देखा तो फ्यूज हो गए, उड़ गए, फ्यूज खत्म हो गए। और जब वो निकाल के लाए और स्लीप पर रख के दोबारा कामयाब किया तो बम बाट हुआ, वो कामयाब निकले। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी मालिक जो है हमारी बात मान लेता है, लेकिन ये नहीं है कि जब देखो तब दुआ, खुला घर घुसौरी ना, जब देखो तब दुआ, जब देखो तब दुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं पक्षी खोज मीन का मारद, कहाँ है कबीर दो भारी, दोनों कठिन है। अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी, अपरंपार सतगुरु की महिमा है, पुरुषोत्तम सत्यलोक का मालिक है, पुरुषों में वो उत्तम है। तो उसकी मूर्ति की बलिहारी है, तो उसकी मूर्ति की वह कहाँ मिलेगी? मृत्युलोक में जो गुरु है। सत्यलोक में कोई मूर्ति स्वरूप नहीं है, यहाँ से जो लेकर के जाओगे वहां वो सत्पुरुष है। यहाँ से लेकर के जाओगे जिस आकार को, तो तुम्हारी नई एक पहचान बनी रहेगी, और अपने गुरु को आप हर जगह पहचानेंगे। आप जल में डूबते अगर हैं तो वहां मदद करेगा, आग में फंसे हुए हैं तो वहां देह धारण करके तुम्हें जो है निकालेगा। तो है यही बात कि हम सच्चे दिल से जो है उसको माने और मेहनत से भजन अभ्यास करें। करनैनो दीदार महल में प्यारा है, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। कवि साहब अपनी वाणी में बता रहे हैं, अपने नैनों के अंदर में दीदार दर्शन करके देख लो, इस पांच तत्व के पुतले में प्रीतम प्यारा है, ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये प्रीतम प्यारा घट के अंदर में विराजमान है। कहाँ पर कंज कमला है भाई, बग भौरा दो रूप लखाई। काला प्रकाश बगुला यानी सफेद प्रकाश, आंख बंद करो तो काला प्रकाश भजन की शुरुआत में, और बाद में पर्दा साफ हो जाएगा तो सफेद प्रकाश। इसी को बगुला और काले भौरा की जो है साक्षी कबीर साहब ने दी है। निज मन कर पिता ठकुराई, निज मन कर पिता ठकुराई, सो नयन पिच बाराए, कर नयनो दीदार महल में प्यारा है। बता रहे हैं निज मन, तुम्हारा निजी मन है, वहां ठकुराई तैयारी दिखाता है, तो वो आंखों का पिछवाड़ा है, ये कंज कमल है, कंजा कमल कहते हैं। अब इसके पीछे नैनों का पिछवाड़ा है। कमलन भेद किया निरबारा, अवे सब रचना पिंड मजारा,
सतसंग करे सतगुर सिर धारा, वो सतनाम उचाराए, कर नयनो दीदार महल में प्यारा है। बता रहे हैं कमलों काया का भेद दे करके ये रचना पिंड की बताई गई है। सतगुरु के स्वरूप को संग लेकर के और बता रहे हैं वो कोई सत्य नाम का उच्चारण करके बताता है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों पिलय कपाल मिलाओ, तब देखो गुलजाराए, कर नयनो दीदार महल में प्यारा है। बड़े अच्छी ढंग से बता रहे भजन करने के लिए बैठो तो आंख कान मुख ये 5 चीजें बंद करो। 7 चीजें बंद, 5 चीजें बंद करो। दोनों कान, दोनों आंखें और मुख एक बेआबान जंगल बनाओ जहाँ कुछ न सुनाई दुनाई देता। और अनहद झिंगुर की सी आवाज शब्द आ रहा, झिंगुर की सी आवाज नहीं है। सत्यलोक से सहज कमल की आवाजें इस जगह पे इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए सब मिलौनी हो गई हैं, तो वो आवाज झिन्नाई गई है। इसी को ब्रह्मानंद भजन माला में कह दिया गया है। पहले बाजार मिली बाजई और पीछे न्यारी न्यारी है। बड़े अच्छे ढंग से ब्रह्मानंद भजन माला में बता रहे। पहले बाजार मिली बाजई, पीछे न्यारी न्यारी है। और बिना बजाए अनिप बिना बाजे, घंटा पंख नगारी है। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। ब्रह्मानंद अपने भजन में बता रहे अपने आत्मा अनुभव को कि पहले बाजा रिलमिल यानी मिलौनी बजता है। क्यों बजता है? सत्यलोक से सहदल कमल तक की आवाजें इकट्ठी हो गई हैं दोनों आंखों के बीच में, इसलिए वे झिंगुर की सी आवाज मिलौनी आवाज। और क्या कह रहे? बिना बजाए नित दिन बाजे, रात दिन बजती है। तुम्हारी इच्छा है जब सुनो, चाहे रात्रि में सुनो चाहे दिन में, हर वक्त बजती है। घंटा शंख नगारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। एक आकर के खड़ा हो गया तो इसे कहा जानो तुरंत देख के आए हो, ऐसे विश्वास दिलाओ तो जानो तुरंत देख के आए हो। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो नहीं देख के आए, लेकिन तुम्हें देखने चाहो अगर तो तुम्हें अभी दिखाएं। अभी सुनाए तुम्हें, अगर तुम्हें अथॉरिटी है सुनने की तो बैठो, अभी चलो बताते तुम्हें, सुनो। तुम्हें कैसे कहते हो देख के आया, वैसे ही कह रहे हो। कहीं ठीक है सत्संग सुनाओ और शाम को सुनने के लिए आएंगे हमने। हाँ, और 4-5 लोगों को लाना। कहा पता तुमने नहीं मानी है किले, झूठी बोली गए। और 4-5 लोग लाना, सबको बताएंगे। तो चेला कहने लगे अब जी अच्छे फंसे, नहीं लेना था जबरदस्ती दाम दे देंगे इन्हें, अब जो है अब इन्हें करा देंगे। अब नहीं करने के लिए थे, अब ये जरूर करेंगे। तो बता रहे हैं
आंख कान मुख बंद कराओ, अनाद झिंगा प्रबद बुलाओ, दोनों तिल एक पार मिलाओ। दोनों तिल सामने गुरु का स्वरूप। जहाँ कहीं आश्रम को देखा हो, यहाँ आंख बंद कर लीजिए, यहाँ पे सामने गुरु के स्वरूप को यहाँ पे देखिए। एक तिल और दूसरा तिल, दोनों तिल अभ्यास की मदद से एक करो। तो क्या कह रहे हैं? त्रिवेणी के संध समाओ, गंगा जमुना सरस्वती, इंगला पिंगला सुषमना, ये त्रिवेणी, दोनों आंखों के बीच में इलाहाबाद प्रयाग। इसी का रामचरितमानस में पूरा वर्णन यही उन्होंने दिया है। क्या कहते? त्रिवेणी के संध समाओ, भोर उतरी चल पारा है। ऊपर प्रकाश हो जाएगा पश्चिम पार की बाट में, सवेरा हो गया और पार को चले जाइए। किसके पार से? देह के उस पार, गंगा जमुना के पार नहीं, देह के उस पार चले जाइए, ये बता रहे। घंटा शंख सुनऊ धुनि धोई, और सहस कमल दल जगमग होई। सीधे बैठो, नींद आई रही लोगों को, अच्छा पाठ है, नहीं क्या लोगों को सुनाओगे? घंटा शंख सुनऊ धुनि धोई, और सहस कमल दल जगमग होई। सहस के मतलब है 1000, संस्कृति में सहस को 1000 कहते हैं। 1000 सूर्य का कमल जगमग जगमग उसमें होता है। वे कथा सुनाओ भागवत, बाद में क्या कहा? जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होन लगी है। देखा कुछ नहीं उन्होंने, खाली कहीं जगमग जगमग ज्योति बाहर जलाई, आटा को मानिक माची से तिल्ली लगाई दी, कहीं जगमग जगमग ज्योति खटिया भरे मुझी तो ना होती, कहीं जगमग जगमग ज्योति जली है। अरे ये नहीं, वो तो अपने आप जल रही है अखंड ज्योति, क्यों भी नहीं जलाई। जलती है 1000 पंखुड़ी का कमल, 1000 सूर्य का प्रकाश निरंजन का वो कमल, वहां जगमग जगमग हो रहा है। पामय कर पानी रखाओ सोई, वहां का कर्ता निरंजन है। पाम कर पानी रखाओ सोई, पंकनाल धब पाराए, करनैनो दीदार महल में पा प्याराए। पाम करता मध्य में सतगुरु के स्वरूप को देखते चले जाओ बंकनाल में। बंक माने टेढ़ी और नाल माने रास्ता, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता ऊंची नीची, लाख योजन बसी और लाख योजन तबीर, यानी तबीर माने लंबा और लाख योजन बसी यानी चौड़ा। इतना मारक चौड़ाई का है और फिर भी ऊंची नीची है जगह काफी। आगे कह रहे हैं, डकिनी सकिनिया बहु की लकारें, जम किंकर धर्म दूत हुकारें। वहां मुकाम पे क्या है? डाकिनी साकिनी चुड़ैल रही, किलकार कर रही है सैदर कमल में, बंकनाल में। यमराज उनके दूत हुंकारें भर रहे हैं। सत्य नाम सुनी भागई सारी, सतनाम क्या है? जब सतगुर नाम उचाराए, करनैनो दीदार महल में प्याराए। सतगुरु नाम, सतनाम क्या है?
सतगुरु नाम कबीर साहब वाणी में लिख रहे हैं। गंगन मंडल बीच ऊर्ध्वमुख कुइया, और गुरुमुख साधु भर भर पिया। निगुरा प्यास मरे बिन किया, और जाके ही अंधियाराए। कर मैंने दीदा महल में प्याराए। बता रहे हैं आकाश मार्ग में उल्टा कुआं है, वहां गुरुमुख लोग अमृत को भर भर पी रहे हैं। निगुरे बे रास्ता पता नहीं तो भटक गए, प्यासे चले गए। प्रकोटिया महिला अबे व्यापारा, और घनहार गरज बजय नगारा। लाल बरण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंजार। शब्द ओंकारा है, कर नैनो दीदा महल में प्यारा है। लाल लाल सूर्य, दूरदर्शी पार्टी, उगता हुआ सूर्य, बाबा जी गुरुदेव ने पहले बताया था। ये आत्मान वर्ग ये दूर से दिखाई देता, सूर्य के पास कौन जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। आ गए वो दूर से दिखाई, इसीलिए दूर से दर्शाने वाली चीज दूरदर्शी, ये बता रहे। आगे क्या कहते हैं, साध सोइया जिन एह गढ़ लीना, नौ दरवाजे पर घट चीना। चीना मैंने देखा, वही साधु है, नौ दरवाजे को पार कर गया है, शरीर के नौ सुराख पार करके कर गया है। और क्या कहा, दसमा खोली जाई जिन दीना, और जहां कुल फरा माराए। कर नैनो दीदार महल में प्याराई। बता रहे हैं दसमा खोल जाए जिन दीना, जिन्होंने दसमा द्वार खोल दिया पिंडी, तो निकल गए, जहाँ कुलुक लगा था निकल गए। आगे से पसुन्नी है भाई, और मान सरोवर बैठी नाई। हंसा मिली हंसा हुई जाई, और मिलई जो अमी आराई। कर नैनो दीदार महल बीच प्यारा है। पार ब्रह्म का धाम है, ये उसकी बड़ाई कर रहे हैं। किंगरी सारंग बजई सितारा, सारंग को रारंग कर दिया है। किंगरी सारंग बजई सितारा, अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा। अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा। द्वादश भानु हंस उजियारा, खटदल कमल मझार। सब दर रंकारा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। आगे से तसुन्नी है भाई, अब मान सरोवर कैठी नहाई। मान सरोवर जेल में हंसन मिले हंसा हुई जाई, अब मिले जो मम्मी आराए। उल्टा लिख गए जल्दी में लोग, एक मुकाम आगे का पीछे कर दिया और पीछे का आगा। महाशून्य सिंह बिखमी घाटी, बिन सतगुर पावन बाटी।
महाशून्य के मैदान में अपना प्रकाश कामयाब नहीं होता। आगे सतगुरु का स्वरूप है साथ में, उसके प्रकाश में जाते हैं। तो क्या कहते, महाशून्य सिंधु बिखमी घाटी, बड़ा कठिन घाट है, इसलिए जानवर रहते हैं। और बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, बगैर सतगुरु साथ में नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगी। व्याघ्र सिंह सरप बहु काटी, तहाँ सहज अचिंत पसाराए, कर्मनो दीदार महल में प्याराए। बाघ सिंह सरप सब तैयार है खाने को, लेकिन सतगुरु साथ में। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहिने द्वादश अचिंत राई। बाएं 10 दल सहज समाई, यूं कमल निरबाराई। करुणैनो दीदार महल में प्याराई। 5 ब्रह्म 5 अंड भीम, और 5 ब्रह्मणिया चरचीन। 4 मुकाम गुप्तता कीनो, तामध बंदी बान पुरुष दरबाराई। कर्मनो दीदार महल में प्याराई। बता रहे हैं ये स्वरूप किस जगह को देख करके जीवात्मा को लगता है कि हमारा कायाकल्प हो गया है। दुई पर्वत के सिंधु की धारो, भमर गुफा ते संत पुकारो। हंसा करते के लिए पारो, ता सतगुर दरबाराई। कर्मनो दीदार महल में प्याराई। इसे कहते हैं, ये महाशून्य का मैदान है, उसका जिक्र है। सहसा ठापिय बी पर चाये, और हीरे पन्ने महल जड़ाए। मुरलिया बजतिया खंड सबाई, तासोहंग झनकाराई। कर्मनो दीदार महल में प्याराई। सोहंग हद तजिया जब भाई, सत्य लोक किया दपुनियाई। उठत सुगंध महाधिकारी, जाको बार न पाराई। कर्मनो दीदार महल में प्याराई। बता रहे हैं सोहन ये 4 मुकाम गुप्त हैं, किसी संत ने खोले नहीं। अनंत शीश महल बने हुए हैं। जीवात्माएं अपना अपना प्रकाश में अपना अपना काम करती है। मालिक का तो दर्शन वहां होता ही नहीं है, लेकिन अपने अपने प्रकाश में अपना अपना काम भजन सिमरन का करती है। नीचे से संत जाते हैं, उन जीवों को ले जाकर के सत्यलोक में दाखिल कर देते। आगे कहते हैं, उठत सुगंध कहाँ अधिकाई, जाको बार न पाराई। कर्मनो दीदार महल में प्याराई। सोरस भान हंस का रूपा, दीना सतधुनि बजती अनूपा। फलाजा सूर्य का प्रकाश सत्य पुरुष का है। अनेक प्रकार से बीन की धुनी आ रही है। हंसा करत चौरसिय भूपा, सत्य पुरुष दरबाराई। कर्मनो दीदार
महल में प्याराई। कोटि न भान उदय जोई, हवे ते ही पुण्य चंदल कोई। पुरुष राम समय कन होई, ऐसा पुरुष दीदाराए। कर्म नो दीदार, महल में प्याराए। आगे अलख लो कहे भाई, अलख पुरुष की काठ कुराई। अरबन सूर राम समनाई, ऐसा अलख निहाराए। कर्म नो दीदार, महल में प्याराए। बता रहे हैं पर अगम महिला कसाया, अगम पुरुष ताही को राजा। खरबन सूर एक लख, खरबन राम एक लख लाजा, ऐसा अगम उचाराए। कर्म नो दीदार, महल में प्याराए। तापर कह लो कहे भाई, पुरुष अनामी तहाराई। जो पहुँचा जान गो बाई, कान सुनन से न्याराए। कर्म नो दीदार, महल में प्याराए। काया भेद किया निरबारा, ये सब रचना पिंड मजारा। माया भगति जाल पसारा, सो कारीगर भाराए। कर्म नो दीदार, महल में प्याराए। आदि माया की नीच चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। आदि माया ने ऐसे ही इसी नमूना का झूठा खेल सत्यलोक के नीचे, जिसे कहते हैं नकली सत्यलोक, उसमें उसने बना दिया आदि माया ने। अवगति रचन रचय अंडमाई, काका प्रतिबिंब डाराए। कर्म नो दीदार, महल में प्याराए। शब्द विहंगम चाली हमारी, विहंगम कैसे पक्षी, शब्द का मार्ग उड़कर पहुंचना। शब्द विहंगम चाली हमारी, कहीं कबीर सतगुर दई तारी। शब्द विहंगम चाली हमारी, कहीं कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट सब भजनकारी, पिंड अंड के पारस देश हमारा है। कर्म नो दीदार, महल में प्याराए। बस थोड़ा भजन कर ले और फिर आरती कर ले।